ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो अभी भी थोड़ा 1-2 मिनट और देते हैं, थोड़ा पार्टिसिपेंट अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो कल की बात कर लेते। कल क्या कहाँ पर छोड़ा था गाइस हमने? सर कल स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस हो गया था अपना। हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के ऊपर बात कर ली थी ना हमने जी जी। हाँ बेसिकली। जी, आईटीएम एटीएम ओटीएम हो गया था प्रीमियम के अपने। बारे में ओके। बात की थी। ठीक है ना, तो आज थोड़ा बात करेंगे हम इसके ऊपर, मार्जिन के ऊपर। मतलब कि आपको अभी पता है, देखो ऑप्शंस में क्या होता है, हेलो बाइंग। हाँ हाँ, यस, सर, एक सवाल था, पूछना था सर। पूछ लीजिए अब, क्विक। सर जैसे मान लीजिए, जैसे अपने ऑप्शन इन ट्रेडिंग के अंदर अगर मार्केट के अंदर 37,800 पे भी चल रहा है ना, हाँ, और अपन जैसे अगर सर 37,600 का पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, मतलब पीछे का भी। इन द मनी का ना कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? चाहे 35,600 सर का आउट ऑफ द मनी का। हाँ, मतलब पीछे का अपन बाई करके रख सकते हैं, और जबकि मार्केट बढ़ रहा है आगे की तरफ फिर भी। समझ में तो नहीं आ रहा है मुझे आपका क्वेश्चंस। जैसे सर 37,800 पे अभी मार्केट लाइव चल रहा है ना। 37, हाँ। तो अपन जैसे 37,600 का जो पुट ऑप्शन है वो बाई कर सकते हैं। 37,600 का पुट ऑप्शन आउट बाय कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? आउट ऑफ द मनी का पुट मतलब, पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब क्या होता है? मंदी, आपको मंदी दिख रही है तो बाय करना है। नहीं, और चलो सर, वो तो समझ में आ गया कि मतलब मार्केट अपने को लग रहा है पीछे जाएगा, है ना, इसलिए अपन पुट ऑप्शन बाई करते हैं। हाँ, लेकिन सेम चीज अपन कॉल ऑप्शन बाई करके रख सकते हैं 37,600 का। पर क्यों? वाई? क्यों करना है आपको? मतलब उसको जरूरत क्या है? उसमें सर जैसे अपने जो प्राइस है उसकी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा मार्केट, तो बढ़ेगी नहीं उसकी। नहीं नहीं, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, और ऐसा मतलब कुछ होता भी नहीं है guys, जो आप बता रहे हो ना। कॉल पुट हाँ, बाय करने का मतलब सिंपल है, तेजी या मंदी। व्यू, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? कि भाई हम देखे प्राइस एक्शन, देखा मार्केट ऐसे, मान लो यहाँ डबल बॉटम बना के ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ से हमको ऊपर तेजी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे कॉल बाय करेंगे, सिंपल सी बाय करेंगे। अब यहाँ पुट बाय करके क्या फायदा है हमको? कोई फायदा नहीं है ना हमको। डायरेक्शनल व्यू है हमारा, तो कॉल बाय करेंगे सीधा। समझ रहे हो? यस सर, यस। ये सिंपल पुट चीज। सेल कर सकते हैं ना सर? हाँ, पुट सेल कर सकते हो, उससे भी तेजी होती है, पुट सेल से भी। ठीक लेकिन है, उसको कोई बात मार्जिन नहीं ज्यादा गाइस, लगता है ना? लोग इसमें है ना, अभी मत जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। अभी धीरे 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 सब्र रखिए और फोकस कीजिए हमारे सब्जेक्ट पे, जो हम डेली टू डेली हम जाएंगे ना। ठीक है, आपको लास्ट दिन जब हम अलग होंगे ना, तो उस टाइम तक मतलब ये सब क्वेश्चन आएंगे ही नहीं दिमाग में, भूल जाइए सबको। अभी यहाँ पर आ जाइए, कल के मामले में आए भाई, कल कहाँ थे हम? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, ये सब हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब आज का टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं। देखो, थोड़ा मार्जिन के बारे में आपको बता देता हूँ। बाइंग एंड सेलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस, मेन उसमें क्या है ना, वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, शायद सबको पता ही होगा। देखो, ऑप्शंस बाइंग होता है एंड सेलिंग होता है, दोनों चीज होती है। हमने देखा यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग में क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट है, अरे सॉरी, अनलिमिटेड प्रॉफिट है एंड लिमिटेड लॉस है बाइंग में। और सेलिंग में क्या चीज है उसी जगह पे? लिमिटेड अनलिमिटेड, प्रॉफिट। अनलिमिटेड लॉस है एंड लिमिटेड प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखो गाइज, मार्केट में जहां पर भी अनलिमिटेड लॉस की बात आएगी ना, वहां पे मार्जिन लगेगा। अब आपको लगता होगा यहाँ पे सेलिंग पे अनलिमिटेड लॉस क्यों आ रहा है, एक एक क्वेश्चन उठना चाहिए माइंड में।
सही है कि नहीं? कि ये गाइस हमको लगता है ना सेलिंग में क्यों अनलिमिटेड लॉस है? पता है किसी को सेलिंग में क्यों अनलिमिटेड लॉस? ये किसी का वॉइस आ रहा है खतरनाक टाइप का। ओके ठीक है चलो, तो मैं ही बता देता हूँ। देखो, बाइंग और सेलिंग, पहले इसका दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए गाइस। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑप्शंस आप कोई भी बाय करोगे तो उससे आपको प्रॉफिट कैसे होगा गाइस। मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि 50 रुपये का कोई ऑप्शन है जो आपने बाइंग किया है, तो इसमें आपको प्रॉफिट कब होगा? जब ये 50 का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ अब आपको? 50 रुपये का 50 रुपए का सर। प्रॉफिट हुआ। सिंपल चीज। अभी ये बाइंग ट्रेडिंग होगी। अब मार्केट में जिसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, ऑप्शन राइटिंग बोलते हैं, सेलिंग बोलते हैं, समझ रहे हो ना? शॉर्ट सेल करके पैसा कमाना, देखा है ना आपने हर्षद मेहता 1992 देखी होगी सबने। जी सर। उसमें आया था, पता है, सबको पता होगा। सेलिंग करके भी भाई मार्केट में पैसा कमाया जाता है। तो सेलिंग करके पैसा कैसे कमाते हैं? तो इसमें क्या होता है, मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए की सेल की होगी, तो इसका 50 रुपया हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा ना। समझ रहे हो गाइज? तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ? अब यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हुआ कि नहीं? यस सर। सिंपल सा समझ लीजिए, समझ में आ गया बाइंग एंड सेलिंग कैसे प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट तो हमको पता चल गया, अब लॉस देखो, ये प्रॉपर चीज है। अब बाइंग में आपको लॉस कब होगा और कितना होगा? कि यदि ये 50 रुपया का 25 रुपया या ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा तो ये लॉस होगा। आई एम राइट? यस 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 सर। सिंपल। अब ये सेलिंग में देखो गाइस, सेलिंग में लॉस कैसे होगा? कि ये 100 रुपये का 200 हो गया और अनलिमिटेड हो सकता है ना। ये प्राइस ऑप्शंस की 100 रुपये की प्राइस 500 रुपये भी तो हो सकती है। जी सर। इसके लिए सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है। लॉस अनलिमिटेड। समझ गए गाइस? तो यस जहां सर। पे ये लॉस अनलिमिटेड है वहां पे मार्जिन लगता है। अब ये मार्जिन लगता है तो आप सबको पता है कि भाई अभी तो 100% मार्जिन हो चुका है हमारे मार्केट में, तो अभी इससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। तो हमारे इंडाइसिस में तो मतलब एक लॉट यदि सेल करना है तो 1 लाख कुछ 20,000 के आसपास लग रहा है ना कुछ। हाँ, इतना जी सर। इतना मार्जिन लगता है, 1,20,000 20,000, समझ गए? तो ये जो मार्जिन लगता है ना, ये अनलिमिटेड लॉस के लिए ही लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क है अनलिमिटेड लॉस का। और क्यों रिस्क है? क्योंकि सेलिंग में इस तरह से साइकिल चलती है। आपको यदि प्रॉफिट होता तो वो लिमिटेड प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो? प्रॉफिट होगा सेलिंग में तो क्या होगा कि सेलिंग में आपने कोई चीज 100 रुपए की सेल की है, वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड प्रॉफिट है 100 रुपये, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। बट लॉस 100 का 500 भी हो सकता है ना गाइस। क्लियर ना? जी सर। समझ में आ रहा है ना गाइस? सर तो ये ये बेसिक, मार्जिन वाला क्या चीज है? ये आपने कहा ना मार्जिन लगता है। हाँ ये मार्जिन वाला यही तो मेन है। देखो, अभी बाइंग में मार्जिन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बाइंग में तो आप क्या कर रहे हो, सीधा 50 रुपया की कोई प्राइस है, उसको आप बाई कर रहे हो। मान लो कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको निफ्टी का, कि आप निफ्टी में 50 रुपये का कोई ऑप्शन है, बाई करना है तो कितना पैसा लगेगा? 50 इंटू 50 का लॉट है निफ्टी में, यस सर। तो 50 इंटू 50 2500 रुपया हुआ यहाँ पे। जी सर। जी तो सर। ये 2500 रुपया क्या है? आपने प्रीमियम पे मार्जिन। करना है और आपने ये चीज को बाय करनी है, 50 रुपये को बाय करना है। अब ये बाइंग जब करते हो तो आपने 2500 रुपया पे करना है, बस ये इसका मैक्सिमम लॉस है। क्यों? क्योंकि ये यस सर। 50 का 0 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा लॉस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे
मार्जिन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे के पूरे पैसे चुका दिए। बट सेलिंग में आ जाओ, देखो सेलिंग में क्या होता है गाइस। सेलिंग में आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई इसी चीज को, निफ्टी की जो चीज आपने 50 रुपये में बाई की थी, उसी चीज को आप 50 रुपये में यदि सेल करना चाहते हो, यहाँ पे सेल करोगे, तो अब क्या होगा कि भाई देखो यहाँ पे आप यदि इस चीज को सेल कर रहे हो, बट इसकी लॉस साइड क्या है, आपको लॉस कितना हो सकता है इसमें, कि भाई ये 50 रुपया का कितना भी हो सकता है ना, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है ना, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। समझ में आया गाइस? इसके लिए यहाँ पे जहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होता है ना, वहां पे मार्जिन लगता है। ये कौन देगा? क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं, हम किसी को पता ही नहीं है ना कि भाई ये कितने तक जाएगा। इसके लिए से हमारे यहाँ पे एनएससी ने फिक्स किया है कि भाई अभी जिस हिसाब से ये क्या बोलते हैं इंडाइसिस की वॉल्यूम है, उस हिसाब से इसका 1,20,000 100% मार्जिन होता है। कि मतलब मैक्सिमम बड़ी सी बड़ी भी मूवमेंट आ गई ना मार्केट में, तो एक दिन में ये 1,20,000 से ज्यादा आपको लॉस नहीं देगा, ऐसा मानना है इसका। बट दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है गाइस, समझ रहे हो? तो इसके इसके लिए आपको एक चीज बताऊं, और आपने M2M सुना है? पता है किसी को नहीं नहीं। M2M? नहीं नहीं सर, हमने तो नहीं सुना। मार्केट टू मार्केट। हाँ यस, मार्क टू मार्केट। ये जो आपको आपने कभी न्यूज पे सुना होगा कि सबके अभी जो सौदे है वो M2M में कट रहे हैं। ये जो शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसी मूव आती है ना गाइस, उसमें क्या होता है पता है? आपने कोई चीज पे सेलिंग पोजीशन ली है, कोई भी ऑप्शन में, सीई या पीई कोई भी साइड में, और मार्केट आपकी अगेंस्ट में मूव किया, बहुत बड़ी मूवमेंट आई एक, तो जो आपने 1,20,000 रुपया मार्जिन देके 1,20,000 रुपया मार्जिन देके जो चीज सेल की हुई थी ना गाइस, वो अभी आपका है ना 80% लॉस में चल रहा होगा वो ट्रेड। मतलब कि ये समथिंग कितना होता है, 9,96,000। 96,000 लॉस में चल रहा होगा ये, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब आपको 1,20,000 मार्जिन दे रहा है, तो मार्केट में क्या होता है पता है? देखो यहाँ पे 1,20,000 आपने पे किया है मैक्सिमम लॉस के लिए सेलिंग में, बट इससे भी ज्यादा लॉस हो सकता है, तो वो कौन पे करेगा? वो थोड़ी आपका ब्रोकर पे करेगा? नहीं करेगा ना। क्योंकि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो मान लो आपने कोई चीज आप निफ्टी की एग्जांपल लेते हैं कि 50 का लॉट है ना इसका, और 50 की लॉट में आपने मान लो 80 रुपीज वाला कोई चीज सेल किया है, ठीक है, और इस सेलिंग पे आपको 1,20,000 मार्जिन चुकाना है। मतलब पहले ही कट जाता है ये, तो इतना तो आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी तो ये ट्रेड होगा। ओके गाइस, इतना तो समझ में आ रहा है ना यहाँ सर तक? एक क्वेश्चन। हाँ यस। सर सेलिंग के अंदर मतलब पैसे ज्यादा क्यों लगते हैं सर? अरे कर ली ना आपने, इतनी तो बड़ी मैंने भागवत करी। सेलिंग के अंदर पैसा ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड लॉस है। पहले तो पहली बात, सबसे पहली बात, जहां पे अनलिमिटेड लॉस होता है ना गाइस, क्यों लॉस की सीमा ही नहीं है। देखो हाँ सोचो, सर, वो चीज तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये मतलब कुछ फिक्स रहता है या फिर जैसे 2 लाख 5 लाख कितनी भी एक अपने? 1,20,000 यहाँ पे क्या होता है अच्छा। पता है? आपको जो आपका ब्रोकर होगा ना गाइस, आप कौन बात कर रहे हो? अभिमन्यु सर। अभिमन्यु जी। आपका जो ब्रोकर होगा ना, आपका जिसमें भी अकाउंट होगा ना, वहां पे मार्जिन कैलकुलेटर आता है। वहां पे अच्छा हाँ आप जी। कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक भी कोई सेलिंग करना चाहते हो ना, तो आप उसमें वहां पे पहले डाल देना, तो आपको मार्जिन बता देगा आपका ब्रोकर कि इस स्ट्राइक प्राइस को सेल करने में इतना मार्जिन लगेगा। ओके सर, ओके। क्लियर? ओके सर, थैंक और यू। सेलिंग में ही ज्यादा मार्जिन लगता है, बाइंग में तो मार्जिन होता ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, क्योंकि इसको तो हम पूरे पैसे देके परचेज कर रहे हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ यस। सर जैसे जब हम निफ्टी सेल करते हैं तो हाँ प्रॉफिट उसी हिसाब से होता है जैसे कॉल पुट में होता है?
निफ्टी सेल करने का मतलब किसकी बात, फ्यूचर की बात कर रहे हो आप? जैसे सर, जैसे जब हम लोग निफ्टी पे जाते हैं तो हाँ। वहाँ कॉल और पुट होता हाँ है करने के लिए, हाँ, तो वो तो कॉल और सेल पुट सेल दोनों सेल कर सकते हो आप। हाँ जी। वो तो सर कॉल और पुट जब मैं सेल करूंगा हाँ तो फायदा और नुकसान उसी हिसाब से होगा जैसे जैसे बाय करने से होता है। नहीं समझा नहीं मैं हेलो आपका। सर, जैसे मान लीजिए मैंने कॉल को मैंने पुट बाय कर ली, हाँ तो एक पॉइंट मेरा बढ़ रहा है तो मेरे को 50 रुपए मिलता है ना। और जब मैंने वही पुट को मैंने सेल कर दिया हाँ, तो 1 रुपए बढ़ेगा, 50 रुपए मिलेगा। नहीं ये आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कॉल और पुट जो हाँ होता जी। है ना, वो दोनों सेम बाय होते और सेम सेल होते, ठीक है, बट अपने अपने व्यू के ऊपर होते हैं। आपको तेजी करनी है ना, तेजी हाँ मार्केट हाँ में, जी। तो हाँ जी। कॉल सीई को बाय कर सकते हो हाँ जी। और वही जगह पे आप पुट को सेल कर सकते हो। हाँ जी सर, मैं वही वही पूछ रहा हूँ। जैसे आप सर, जैसे उसमें सेल का निशान होता ना, जैसे हाँ, सेल का निशान होता है, वहीं पे आप जाके सेल सेलिंग में, कर। हाँ जी, जिसमें 1,20,000, 1 लाख। हाँ जी, तो प्रॉफिट किस हिसाब से होगा सर? प्रॉफिट आपको यदि 50 रुपए की कोई चीज सेल की हुई है ना, तो इसका हाँ भाव जी। घटेगा ना जब, तब हाँ जी, आपको प्रॉफिट होगा। सेलिंग किया है, उल्टा किया है आपने मार्केट में, शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं इसको। जब भाव घटेगा तब घटेगा वही तब प्रॉफिट 50 रुपए होगा। के, हाँ जी, वही उसी हिसाब से प्रॉफिट हाँ, होगा उसी जैसे। हिसाब से प्रॉफिट होगा। यदि कोई चीज आपने 100 रुपए की सेल की हुई है ना, हाँ जी। तो इसमें यदि आपको सेल करके पैसा कमाना है ना, तो ये 100 रुपये का 90 रुपये, 80 रुपये, 50 रुपये जब घटेगा ना, ये सारा आपका प्रॉफिट होगा। हाँ जी, और पुट जब हम लोग लेते हैं, पुट बाय करते पुट हैं, तो बाय पुट जब, करोगे तो मतलब अति 100 रुपये का कोई पुट आप बाय करोगे, पीई को बाय करोगे, तो ये तो हाँ जी। बाइंग हो गई। बाइंग का मतलब यदि 100 रुपये से हाँ जी। आपको 110, 200 ऐसे बढ़ने चाहिए भाव। हाँ जी, समझ गया सर, समझ गया। क्लियर? हाँ जी, थैंक यू सर। ओके। सर मुझे एक पूछना है, हाँ ट्रेडिंग करना है मतलब पुट अगर अपन सेल करते हैं तब मार्जिन ज्यादा लगती है ना? हाँ, तब मार्जिन, कॉल और पुट दोनों आ जाते हैं गाइस। सेलिंग की मैं हाँ जब बात करता हूँ ना ऑप्शंस, तो हाँ उसमें हाँ, सीई एंड पीई दोनों आ जाते हैं। तो जब दोनों आप तो सी, तब तब ज्यादा मार्जिन लगता है और तब ज्यादा लॉस होता है हाँ, अगर तब हम करते हैं। लिमिटेड लॉस नहीं रहता है। जब आप सेलिंग साइड आते हो ना, तब लॉस आपका अनलिमिटेड अनलिमिटेड हो जाता है, इसके लिए मतलब जब मार्जिन लगता है। सी और पी दोनों भी शॉर्ट करे तब ज्यादा मार्जिन लगता हाँ, है। तब ज्यादा मार्जिन लगता है, 1,20,000 के समथिंग। ठीक है, इसीलिए मैं मार्जिन सब्जेक्ट को है ना गौर से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ, यस। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि सर जो अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइस होता है, हाँ, उसमें क्या सभी में क्या 1,20,000 का मार्जिन लगता नहीं है नहीं, या आउट कम ऑफ द ज्यादा मनी होता होता है ना, ओटीएम, बहुत फार आउट ऑफ द मनी, दूर का, उसमें है? कम हाँ लगता हाँ। है। फिर इन द मनी में ज्यादा लगता है, एट द मनी में भी ज्यादा लगता है। हाँ, अच्छा अच्छा, जैसे जैसे ठीक अंदर ठीक। आते जाते हो ना आप, प्राइस के नजदीक, स्पॉट हाँ प्राइस के नजदीक, वैसे वैसे ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन है ना। फार आउट ऑफ द मनी आप कोई चीज को सेल करोगे, तो थोड़ी सी फैसिलिटी है वहां पे, प्रोटेक्शन है, रेंज है एक थोड़ी सी, इसके लिए थोड़ा सा कम लगता है। सर, ठीक ठीक है, थैंक यू बट सर। थोड़ा सा सिमिलर टू इतना तो लगता ही, 1 लाख के आसपास तो लगेगा ही। अभी तो 100% मार्जिन रूल हो गया है, तो मतलब मार्जिन तो देखना ही नहीं है, जितना पैसा मांगेगा ना उतना देना ही पड़ेगा सेलिंग के लिए। ओके, सर ठीक है। एक क्वेश्चन सर, लास्ट। हाँ, यस, बताइए। सर जैसे अपने पुट ऑप्शन जब भी बाई करते हैं, इसका मतलब ये है कि जब मार्केट गिरेगा तो अपने को फायदा होगा, है ना? यस, राइट। सर अपन उसी चीज को सेल करने से अपना सेम ही जब प्रॉफिट हो रहा है, तो अपन सेल क्यों करेंगे, ये बताओ। सेल तेजी के लिए करेंगे। देखो, पुट को सेल करने का मतलब क्या होता है, तेजी होती है। क्यों? क्योंकि पुट पीई को आप सेल करोगे हम्म। तो आपका व्यू ऊपर का हो जाएगा। मार्केट यदि ऊपर जाएगी ना, तो ये जो पुट होगा, उसको आपने 100 रुपये में सेल किया होगा ना, वो घटेगा। समझ में आया? सर इंटरप्शन हो रहा है बीच में, बस आवाज नहीं आ बहुत रही थोड़ी। वॉइस आ रही है। ओके, फिर से बताता हूँ गाइस, देखो, पुट, ये जो कंफ्यूजन था ना आपका कि पुट सेल करने से फायदा कैसे होगा, तो पुट आप सेल करोगे 100 रुपये का, तो आपको यहाँ पे फायदा कब होगा, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर की ओर जाएगा ना गाइस,
मार्केट जब ऊपर की ओर जाएगा ना तो पुट का रेट घटेगा, ये 100 रुपये का 80 होगा, 70 होगा, तो आपको फायदा होगा यहाँ पे। क्लियर? हेलो। ओके ओके गाइस, अभी एक काम करते हैं, आप है ना लास्ट में 5 मिनट में, नहीं तो हमारा अरे टॉपिक भाई ही रह किसका जाएगा। जरा म्यूट कर लो यार, इतना हाँ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, सवाल ओके, पूछ के म्यूट कर लो। ये बात भी सही है। देखो गाइस, एक रिदम रखते हैं, अभी तो हमारा शुरुआत है। यहाँ पे ये चीज सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो आप रिकॉर्डिंग एक बार फिर से सुन लेगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक चीज एक एक बंदे को समझाने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। और एक हम थोड़ी सी रिदम रखेंगे कि जब हम टॉपिक टू टॉपिक जा रहे हैं ना, तो आप टॉपिक पे रहिए गाइस, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं, आप टॉपिक का क्वेश्चन पूछिए, वो भी लास्ट 5 to 10 मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, पहले थ्योरेटिकल हमारा रिदम में चलेगा गाइस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, बैच भी बड़ा है और फिर हम आराम से फिर कर सकते हैं। और अपने आप को गाइस म्यूट रखिए प्लीज, तो रिकॉर्डिंग ठीक होगी, जब आपको रिवीजन करना होगा ना तो अच्छे से होगी गाइस। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन हमारा क्लियर हो गया, क्यों लगता है, सेलिंग क्यों होती है, और सेलिंग हमें ज्यादा पैसे से क्यों होती है, सेलिंग ज्यादा मनी क्यों लगती है, उसमें मार्जिन क्यों लगता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है गाइस, वो है ऑप्शन प्राइसिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, ऑप्शन प्राइसिंग। अभी आपने देखा होगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे आता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ निफ्टी का। निफ्टी कि निफ्टी का कोई एक आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो कैसा आएगा, कि ऐसा आएगा ना, निफ्टी सीई, उसकी एक्सपायरी डेट आएगी कि लेटेस्ट मतलब 13 अप्रैल, एंड यहाँ पे फिर भाव आएगा इसका, मान लो एग्जांपल 100 रुपया। तो अब हमें समझना है ये 100 रुपया ये भाव कैसे बनता है गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शन प्राइसिंग। तो ऑप्शन प्राइसिंग का एक फॉर्मूला है, ये जो 100 रुपया है ना, ये दो चीज से बना है, एक है इंसेंट्रिक वैल्यू, वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो ये जो 100 रुपीज है ना, इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू है प्लस टाइम वैल्यू है, इस दो चीज से ये 100 रुपीज बना है। तो हम इसको समझने के लिए गाइज हम ऑप्शन चेन में जाते हैं और भाव से हम उसको देखते हैं कैसे ये प्राइस बनी है, वहां से आपको ज्यादा अच्छी से पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में लेके जाता हूँ निफ्टी की। यहाँ पे देखो ये निफ्टी में टाइप कर रहा हूँ और निफ्टी ओपन करके इसकी ऑप्शन चेन खोल लेंगे हम, वहां पे समझेंगे ऑप्शन प्राइसिंग। ये हो गई ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे अभी देखिए मार्केट आज क्लोजिंग हुई है 17,550 पे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने समझा है, हमको पता है ये एटीएम है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है इसके भाव है 47, 16 रुपीज, ये सारे स्ट्राइक प्राइस के अपने अपने भाव है। तो ये प्राइस कैसे बनती है, तो ये प्राइस बनती है इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से, ठीक है। तो पहले इंसेंट्रिक वैल्यू समझते हैं, इंसेंट्रिक वैल्यू क्या है। तो इंसेंट्रिक वैल्यू
क्या है, तो इंसेंट्रिक वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक। अब आप बोलोगे स्पॉट क्या है, तो मैंने आपको स्पॉट के बारे में बताया हुआ है। स्पॉट प्राइस क्या होती है कि जहां पे निफ्टी है, ठीक है, एंड स्ट्राइक प्राइस तो हमको पता है, ये सारी स्ट्राइक प्राइस है, 17,450, 17,500, 17,550, 17,600, 17,650, 17,700, ये सारी स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, सिंपल सा होता है कि आप यहाँ पे प्राइसिंग को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ज्यादा बहुत इतना मतलब डीपली हमको समझ के कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है, आपको पता है कॉल में आउट ऑफ द मनी क्या है, ये जो वाइट है ये सारी आउट ऑफ द मनी, और पुट में ये सारी आउट ऑफ द मनी, ठीक है ना, ये ओटीएम है, यहाँ पे कॉल में ये ओटीएम है। तो जो आउट ऑफ द मनी होती है ना, उसमें ओनली टाइम वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है। क्लियर? उसका मतलब क्या है कि ये जो अभी एटीएम क्या है, ये 17,500, इसके नीचे ये सारा आउट ऑफ द मनी है कॉल का। अभी ये 17,600, ये जो आउट ऑफ द मनी का है पहली स्ट्राइक प्राइस है, उसका भाव क्या है 28 रुपीज। तो ये 28 रुपीज क्या है, 28 रुपीज इज इक्वल टू टोटल टाइम वैल्यू है, ये टोटली टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, थीटा वैल्यू, जो हम ग्रीक्स में, जब हम ग्रीक्स पढ़ेंगे ना, पूरे डीपली पढ़ेंगे इसको ग्रीक्स, उसमें आपको पता चलेगा ये टाइम वैल्यू मतलब इन शॉर्ट में थीटा वैल्यू भी बोलते हैं इसको, टाइम डीके भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो टाइम वैल्यू है ना, ये टाइम के हिसाब से जीरो होने वाली है। मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, इसका मतलब कि मान लो यहाँ पे आज ये जो 13 कल की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट जो फ्राइडे ओपन हुआ था, वो थर्सडे तक चलता है। तो यहाँ पे कोई चीज आउट ऑफ द मनी में 50 रुपए की है, और ये थर्सडे आते आते ये प्राइस आउट ऑफ द मनी ही रही, तो ये 50 रुपए का जीरो हो जाएगा। ये होता है टाइम वैल्यू इन शॉर्ट में, इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब दोनों साइड में कॉल एंड पुट, ये पुट साइड में भी जो ये आउट ऑफ द मनी ये 17,550 है ना स्ट्राइक प्राइस, ये 70 रुपीज जो है, ये पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू है। उसका मतलब ये होता है कि 17,600 एटीएम के पास यदि कल मार्केट में एक्सपायर है ना, कल यदि यहाँ पे ही एक्सपायर हो गया ना, तो ये 70 रुपीज जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी टाइम वैल्यू, इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब जो इंसेंट्रिक वैल्यू है वो क्या है, वो समझो, वो समझते हैं कि इंसेंट्रिक वैल्यू किसको बोलते हैं। अब इंसेंट्रिक वैल्यू ओनली इन द मनी में होती है, पहले तो ये बात को मान लीजिए, इन द मनी ऑप्शन जो होता है ना, उसमें ही ओनली इंसेंट्रिक वैल्यू होती है। और इंसेंट्रिक वैल्यू क्या है कि स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस। तो यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, अब ये एटीएम के अंदर की स्ट्राइक प्राइस हमें देखनी है। तो पहली स्ट्राइक प्राइस है 17,500 का कॉल, इसका रेट कितना है 72 रुपीज। अब इसमें देखो ये जो 72 रुपीज है, इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू भी है। इंसेंट्रिक वैल्यू क्या है, स्पॉट माइनस मतलब डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस। तो पहले स्पॉट कितना है, अभी पहले देखो निफ्टी कहाँ पे चल रहा है गाइस, निफ्टी कहाँ पर है 17,530,
स्पॉट कितना है 17,530, यहाँ पे लिखते हैं 17,530 एंड स्ट्राइक कौन सी थी है स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी 17,500 कौन सी थी 17,500 ठीक है। तो इसका डिफरेंस निकालिए कितना हुआ 17,530 30 रुपीज हुआ इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो ये जो 30 रुपीज है ना ये 72 रुपीज में 30 रुपीज इंसेंट्रिक वैल्यू है और बाकी कितना बचा 20 रुपीज आएंगे सर। कितना बचा बाकी 32 और बचा अरे 42 बचा सर 42। ओके 42 बचा ठीक है। तो जो सर 42 स्ट्राइक रुपीज प्राइस 17,550 है सर। कौन सा था गाइस स्ट्राइक प्राइस 17,550 होता ना सर। 17,500 है ना कॉल सर वो नीचे का है ना वो 17,550 का स्ट्राइक प्राइस होता है ना। स्पॉट है 1730 है तो नहीं 70-30 तो हमारा स्पॉट है 7 अच्छा 72 यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके ओके क्लियर ना ये इन द मनी वाला हाँ, है कॉल गॉट इट। गॉट इट। तो ये जो 42 रुपीज है ना गाइस इसमें ये टाइम वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा कि अभी मार्केट यदि कल यहीं का यहीं एक्सपायर हो गया सर 42 कहाँ से आया है 42 इसमें जो 72 रुपीज इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है 72 है। हाँ सर हाँ 72 है यहाँ पे देखो वापस कैलकुलेशन करते 72 रुपीज उसकी एक्चुअल प्राइस है उसमें इंसेंट्रिक वैल्यू कितनी है 30 रुपीज। ये कैसे निकाला हमने स्पॉट माइनस स्ट्राइक डिफरेंस उसका कि भाई स्पॉट अभी 17,530 चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस हमारी 17,500 की है तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 30 रुपीज हुआ। तो ये 30 रुपीज जो है ना ये इसकी इंसेंट्रिक वैल्यू है। अब ये 72 रुपीज में से 30 निकालो बचा कितना 42 बचा। तो ये 42 पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है। तो ये भाव बन गया आपका 72 रुपीज ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन क्या होगी अब देखो यदि मार्केट यहाँ का यहीं एक्सपायर हो गया तो यहाँ पे ये जो टाइम वैल्यू 42 है ना ये 0 हो जाएगी और 30 रुपया इसमें बच जाएगा ओनली। गॉट इट। तो आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन इन द मनी में भाव बचते हैं और आउट ऑफ द मनी सारे 0 हो जाते हैं। देखा है आप सभी ने। सर फिर एक बार बोल दीजिए सर वो अब 30 रुपीस वाला एक बार बोल दीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आप बोला ना सर टाइम वैल्यू तो 0 हो जाएगा और इंट्रिंसिक तो 30 मिल जाएगा। हाँ इंसेंट्रिक वैल्यू जो है ना वो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है। मतलब स्पॉट जहां चल रहा होगा और आपने यदि यहाँ पे देखो 17,300 का भाव देख रहे हो ना तो इसका रेट क्या है 232 ठीक है। तो ये जो 232 है ना 232 गाइस अब इसका इंसेंट्रिक वैल्यू निकालिए कि 17,300 इसका क्या है ये स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट प्राइस क्या है 17,500 तो आप डिफरेंस निकालो अब 17,530 माइनस 17,300 230 तो इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू 230 है एंड टाइम वैल्यू 2 रुपीज ओनली टाइम वैल्यू है। उसका मतलब कि यदि मार्केट यहाँ एक्सपायर हो गया ना गाइज कल यहाँ का यही तो इसमें 230 रुपीज तो बचेगा ही बचेगा ओनली 2 रुपये माइनस होगा। समझ में आया। तो आपने ये चीज प्रैक्टिकली देखी होगी कि जब एक्सपायरी डे आता है ना और 3 बजे के बाद आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट 0 हो जाते
एंड इन द मनी में उसके स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस के हिसाब से सारे भाव बचे रहते होते हैं कि नहीं। तो जो ये भाव बचते हैं ना वो सारे इंसेंट्रिक वैल्यू रहती है उसकी। तो इंसेंट्रिक वैल्यू कुछ नहीं है गाइस, उसमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ओनली स्पॉट प्राइस डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। ओके क्लियर, समझ में आया गाइस? हाँ जी। तो यहाँ पे कोई अभी किसी को प्राइसिंग में थोड़ा सा डाउट हो ना तो पूछ लीजिए, तो थोड़ा सा यदि कोई किसी को अलग सा क्वेश्चन निकले ना तो पॉइंट भी निकल जाएगा एक आधो। यदि क्लियर है तो यस बता दीजिए, हम आगे बढ़ जाते। हेलो। हाँ यस। हाँ सर, मार्केट यहीं का यहीं एक्सपायर कर गया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब थर्सडे को एक्सपायर करेगा, ये ना मतलब हुआ? हाँ ये मतलब एक्सपायरी दिन के दिन हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यदि 17,550 पे ही एक्सपायर हो गया एटीएम पे अभी जहाँ पे है मार्केट, हाँ हाँ। ठीक है, यही एक्सपायर हो गया तो इन द मनी में इन द मनी के कॉल ऑप्शन एंड इन द मनी के पुट ऑप्शन जी जी। दोनों में इंसेंट्रिक वैल्यू बचेगी बचेगी। बचेगी ओके समझ रहे हो? इंसेंट्रिक वैल्यू जी बचेगी जी जी तो जी। सर एंड आउट ऑफ द इंट्रेंसिक मनी तो जीरो हो जाएगा ओके सर वो सर, ठीक इंट्रेंसिक क्योंकि वैल्यू तो उसमें प्रॉफिट टाइम हो वैल्यू जाएगी ना। क्या। है। ओके सर। तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू तो प्रॉफिट हो जाएगी कैसे? नहीं इंसेंट्रिक वैल्यू को प्रॉफिट नहीं बोलते, मतलब ये प्राइसिंग है, ये जो भाव जो है ना, अब आपको ये पता चल गया ये भाव कैसे बना, ये 87 कहाँ से आया, 187 जो भाव है। तो अभी आप बता सकते हो कि ये 187 किसका भाव है, पहले तो ये पता है ना आपको कि 17,350 कॉल का सीई का। यस सर। तो ये सीई निफ्टी सीई 17,350 का भाव 180 है। तो इसमें क्या है अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू है एंड टाइम वैल्यू है। क्लियर? इंसेंट्रिक वैल्यू कितनी है कि तो के भाई 17,350 और अभी 180 स्पॉट चल रहा है 17,550। इसका डिफरेंस कितना हुआ? इसका डिफरेंस 200। 200 रुपया हुआ ना ये। हाँ तो 200 रुपया है तो 180 रुपीज जो है ना। 17 सर स्पॉट प्राइस 17,530। हाँ 17,530 है। ओके यस। तो अब कितना 180 डिफरेंस? 180 180 है ना। तो ये पूरी की पूरी इंसेंट्रिक वैल्यू है, इसमें टाइम वैल्यू जीरो है। 7 रुपए है। हाँ 7 रुपये है, सॉरी ये 80 नहीं है 187 है। तो ये छोटी मोटी गलती को इग्नोर कीजिए, मेन टॉपिक समझ लीजिए। हो गया गाइस? क्लियर ना? क्लियर ही होना चाहिए, कुछ नहीं है इसमें गाइस। और इतना देखने की जरूरत भी नहीं है, प्रैक्टिकल में हम क्या इसमें क्या कितनी वैल्यू है कौन देखेगा, धाड़ से बाय कर लेंगे इसको। ओके। समझ रहे हो? बट हमको ये समझना है बस, हम ऑप्शन कर रहे हैं तो हम अंधी गोली मारेंगे ठीक है, बट समझ में तो आना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है। ठीक है, तो ये हमारे प्रैक्टिकली हमारे काम की चीज क्या है पता है? इस चीज में इतनी है कि हमको इतना पता है कि भाई अब आउट ऑफ द मनी में ओनली टाइम वैल्यू रहती है, और टाइम वैल्यू क्या है? एक्सपायरी के दिन जीरो होने वाली है। 0। समझ गए? जी। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। क्लियर सर, आगे बढ़िए। चलिए पेन चेंज हो गया सर। क्या हो गया? पेन चेंज हो गया। हाँ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग की। गाइज देखिए ये पेन मजा नहीं आ रही है, यही सही है। देखो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग। टाइम कितना है गाइज हमारे पास? अभी 10 मिनट है ना। ओके गाइज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। देखो अब सबको पता है बाइंग ऑप्शन
एंड सेलिंग ऑप्शन। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सी एंड पी दोनों आ गया गाइस, ओके। और यहाँ पे सेलिंग तो मतलब सी एंड पी दोनों, ओके। क्लियर। ओके सर। तो ऑप्शंस बाइंग में क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। लिमिटेड लॉस। सेलिंग में क्या है, अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो हमको अब ये देखना है कि भाई बाइंग कब होती है एंड सेलिंग कब होती है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए गाइस, बेसिक मार्केट के बारे में, कि मार्केट 3 तरह की होती है, सभी को पता होगा। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरी होती है साइडवेज, एंड तीसरा होता है डाउन ट्रेंडिंग। ये 3 टाइप की ही मार्केट होती है, क्लियर यहां तक, ठीक है। बट हमको ये पता नहीं है कि ऑप्शंस बाइंग कब होती है। गाइस किसी का वॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट हो जाए। ओके देखो, तो हम बात कर रहे थे बाइंग की, पहले बाइंग की बात करेंगे। देखो ऑप्शंस बाइंग, आप बैक ऑफ द माइंड और माइंड में आप स्टैंप मार लीजिए, ट्रेंडिंग मार्केट विथ मूवमेंट, ये दोनों चीज चाहिए ऑप्शन बाइंग के लिए। मार्केट में ट्रेंड मतलब कि डायरेक्शन भी चाहिए सही, और साथ में मोमेंटम भी चाहिए। समझ में आ रहा है? उसका मतलब क्या है कि कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो और साथ में मोमेंटम के साथ हो, क्विक हो, तभी ऑप्शंस बाइंग में आपको प्रॉफिट होगा। नहीं तो क्या होगा, यदि स्लोली ऐसे स्लोली ऊपर जा रहा है ना, तो भी आपकी टाइम वैल्यू यहाँ पे निकलने वाली है ऑप्शंस बाइंग में। तो ऑप्शंस बाइंग है ना, रेयर होती है गाइस। और इंट्राडे में या उसमें, इंट्राडे में और लंबे कैरी टाइम फ्रेम फॉरवर्ड में में? भी, कैरी फॉरवर्ड में भी। और दूसरी चीज, एक चीज आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बाइंग जो होती है ना गाइस, ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म, उसका मतलब या तो इंट्राडे या मोमेंटम प्ले, मतलब कि क्विक मूवमेंट के लिए प्ले करते हैं ना, 10 मिनट 15 मिनट के लिए। शॉर्ट कवरिंग का मूव हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मूव हो गया, ऐसे जब मूव्स आते हैं ना मार्केट में या इंट्राडे में, इसमें ज्यादा होता है। और जो सेलिंग होती है वो ज्यादातर पोजिशनल होती है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म कैरी फॉरवर्ड में। क्योंकि इसमें क्या है, टाइम वैल्यू है जो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है, थीटा वैल्यू। तो जब जितने दिन आप टाइम पास करेंगे ना मार्केट, या जितना दिन निकालेगा ना, उतना ही ऑप्शंस में क्या होगा, टाइम वैल्यू नीचे आती रहेगी। इसके लिए ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग है ना पोजिशनल व्यू के ऊपर होती है और स्ट्रेटेजी में काम होता है, ठीक है। अभी यहाँ समझिए, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि ऑप्शंस बाइंग जो होती है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही चलती है खाली ओनली। साइडवेज में आप फंस जाओगे। बट ऑप्शन सेलिंग तीनों मार्केट में चलती है, अप ट्रेंडिंग में, साइडवेज में एंड डाउन ट्रेंडिंग में। और सबसे ज्यादा बेहतर चलती है साइडवेज मार्केट में। जो पता है आपको कि साइडवेज मार्केट एक्चुअल में 70% ऑफ टाइम साइडवेज रहती है मार्केट गाइस। आपको पता हो या ना हो, या आपको हिस्ट्री चेक करनी हो ना, तो कर लेना गाइस। कभी भी मार्केट शॉर्ट टर्म की बात करो, मतलब कि वीक के लिए, एक महीने के लिए, इस तरह से है ना, मार्केट 70% ऑफ टाइम में, 65 to 70 बता रहा हूँ, साइडवेज रहती है। ट्रेंडिंग मार्केट 20 to 25% ही रहती है मार्केट में गाइस। इसके लिए क्या होता है पता है, ज्यादातर ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा चलती है। ऑप्शंस बाइंग से ज्यादा ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई परसेंटेज है। मिनिमम प्रॉफिट होगा, मतलब कि आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज होगा ना, वो कम होगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। वो आपको ज्यादा ट्रेड भी मिलेंगे,
साइडवेज मार्केट के लिए, सेलिंग के लिए, ठीक है, ये फैक्ट है मार्केट का। बट ऑप्शंस बाइंग क्या है, एक्चुअल रियलिटी ऑप्शंस बाइंग की ये है कि ऑप्शंस बाइंग रेयर होती है गाइस, और लोग इसमें ज्यादातर फेलियर रेट ऑप्शंस बाइंग में है 99%, ठीक है। फिर भी ये करते हैं क्योंकि इसमें अट्रैक्टिवनेस है। बहुत सारी ऐसी चीज है जो रिटेलर हमारे जैसे, आप जैसे जो छोटे अकाउंट वाले लोग होते हैं ना, उसको मजबूरी हो जाती है कि फिर हम ऑप्शंस बाइंग ही करें। ये बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठा होके फिर हम क्या करते हैं, ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस बाइंग ही करते हैं। बट ऑप्शंस बाइंग के ऊपर डिपेंडेंट होके हम मार्केट में पैसे नहीं बना सकते गाइस, ये फैक्ट चीज है, एकदम रियलिटी। हाँ बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं बना सकते, नहीं। बट ये है ना, लास्ट लेवल आता है गाइस, ओनली ऑप्शंस बाइंग के ऊपर यदि आप डिपेंडेंट हो ना, तो आपके पास बहुत ही हाई लेवल की स्किल चाहिए, बहुत हाई लेवल की स्किल। दूसरा, एकदम हाई टॉप लेवल का डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। दूसरा, बहुत बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए गाइस, इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि भाई मार्केट में अमन ऑप्शंस में बहुत सारी फैसिलिटीज है, क्यों ना हम डाइवर्सिफाई रहे। उसका मतलब ऑप्शंस बाइंग भी करें और सेलिंग भी करें। और सेलिंग तो ब्यूटी है गाइज, अब धीरे धीरे सीखेंगे। देखो हम क्लास आगे बढ़ेंगे ना, जब हम स्ट्रेटेजी में आएंगे, इसके एडजस्टमेंट देखेंगे, मजा आ जाएगी गाइज कि ऑप्शन सेलिंग कितनी बढ़िया चीज है, कि आराम से बैठ के आप काम कर सकते हो। कोई जो प्रोफेशनल्स अलग प्रोफेशंस में काम करते हैं ना, वो लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो ऑप्शंस में। सर सेलिंग में कैपिटल कितना चाहिए? सेलिंग में कैपिटल चाहिए, मतलब कि How- आपको 1 लाख के ऊपर तो चाहिए ही आपको, ठीक है। सर बट सेलिंग में प्रॉफिट ज्यादा होता है क्या? नहीं, सेलिंग में प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ जी, प्रॉफिट कम है, बट फिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और आपको हेजिस लगाते हैं ना हम जब स्ट्रेटेजी में, तो जो लॉस होता है ना अनइवन, जो ऑप्शंस बाइंग में, वैसे लॉस नहीं होते इसमें। हम सर लॉस हेजेस साइड लगाने के को लिए भी तो और कैपिटल लगेगा ना? नहीं, हेजिस करने के लिए क्या होगा पता है, आप सेलिंग में हेजिस करोगे ना, तो उल्टा ऊपर से आपका मार्जिन छूट जाएगा। 1 लाख की चीज आपको 30,000 में करने देगा वो, ओके, ठीक है। वो हम समझेंगे आगे गाइस, यस, स्ट्रेटेजी के हमारे सब्जेक्ट में जब आएंगे ना। अभी ठीक। थोड़ा बेसिक चल रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना गाइस? सर जी, मुझे जी। पूछना है, हाँ सर। जब सर आप एकदम क्लियर है, क्लीनिक ऑल क्लियर के जैसे। सॉरी, कोई एक नाम लेके बताइए तो बढ़िया मजा आएगा। मनीषा बात कर रही हूँ। हाँ यस सर मनीषा। अब आज मैंने देखा एक ऑप्शन मैंने बाय किया था, लेकिन वो टाइम डीके की वजह से वही मतलब कम हो रहा था, उसका प्रीमियम कम हो रहा था। हाँ यस, तो यही वो है। मतलब 1 घंटे में भी, हाँ तो वो कैसा होता है, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो हम जब ग्रीक्स समझेंगे ना, ग्रीक्स का सब्जेक्ट आएगा ना जी टेक्निकल, जो हमने टाइम वैल्यू देखा ना, प्राइस में क्या है, दो चीजें ना, एक इंसेंट्रिक वैल्यू हाँ। प्लस टाइम वैल्यू। तो ये जो टाइम वैल्यू होती है ना, ये क्या जी करती है पता है, यदि आपने ऑप्शंस बाइंग किया और फिर मार्केट ने कुछ भी नहीं किया ना, यहाँ पे जितना टाइम जाएगा ना, इतनी ये टाइम वैल्यू कम होता है। कम होती रहेगी। तो ये टाइम वैल्यू जो होती है ना, वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, कि वीक्स है, वीक्स हो गया, फिर आईवी हो गया, समझ रहे हो, फिर डेल्टा इसका मजबूत नहीं है, फिर वेगा कमजोर है इसका, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, हाई लेवल वर्ड है। हाँ नहीं नहीं, कुछ हाई लेवल नहीं है, कोई कोई आप समझोगे ना गाइस, सब कुछ पता चल जाएगा, देखो ओके, ना, समझ रहे हो। तो ये जो सब चीज है ना टेक्निकली, ये ग्रीक्स में आएगा, इसका पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, और हम ठीक, उसको पूरा क्या बोलते हैं इसको, अंदर अंदर से खोजेंगे, कवर करेंगे। हाँ कवर करेंगे ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ तक अभी हमारा टाइम भी हो चुका है, हाँ जी। और बाकी फिर कल से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, बेसिक से फिर सर आगे बढ़ेंगे। एक बार रिकॉल करा दीजिए, आपने क्या क्या आज लेसन करवाया है? हाँ, आज का जो हमारा मेन था
मार्जिन, ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शंस पॉइंट बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग में हम कैसे पैसे कमाते हैं, लॉजिक समझने के लिए कि भाई बाइंग पैसे कैसे कमा के देता है, सेलिंग कैसे पैसे कमा के देता है, तो फिर लॉस भी कैसे होता है सेलिंग में, और बाइंग में भी लॉस कैसे होता है। जब अनलिमिटेड लॉस हमारा सेलिंग साइड में है, इसके लिए वहां पे ज्यादा मार्जिन लगता है, वहां पे हमें मार्जिन देना पड़ता है क्योंकि वहां सर पे तो लॉस अनलिमिटेड है। हमें ऑप्शन सेलर ही बनना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर शायद ये क्लास खत्म करते होते बन जाओगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। समझ रहे हो। हाँ। उसके बाद में हमने पॉइंट लिया है ऑप्शन प्राइसिंग का, कि हमने प्राइस समझने की कोशिश की कि भाव, भाई जी ऑप्शंस का जो भाव है वो कैसे बना है। जी, तो वो सिंपल है तो कि भाई इंसेंट्रिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू से, तो इन द बहुत मनी अच्छे, में क्लियर प्रैक्टिकल काफी चीज है पूरी। काफी अच्छे से समझ में आ गया। आ गया ना, बढ़िया ओके है। सर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं गाइस। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। Thank you, good night, sir.